हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है। इंग्लिश स्टोरीज का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं, इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जब मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं। तो आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर। फ्रूट्स का अर्थ होता है फल, ऑफ यानी कि का, हार्ड लेबर हार्ड यानी कि कठिन, लेबर यानी कि परिश्रम। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कठिन परिश्रम का फल। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a businessman had a lazy son. Once यानी कि एक बार, बिजनेसमैन का अर्थ होता है व्यापारी, लेजी यानी कि आलसी, सन यानी कि पुत्र या बेटा। तो एक बार एक व्यापारी का एक आलसी पुत्र था। One day the businessman said, एक दिन व्यापारी ने कहा, I want you to earn something. क्या कहा? कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कमाओ। अपने बेटे से कहा। The son complained to his mother. Complained यानी कि शिकायत किया। Complaint का अर्थ होता है शिकायत करना। Complaint चूंकि यह पास्ट टेंस में है, इसलिए शिकायत किया। तो पुत्र ने अपनी माँ से शिकायत की। She gave him a gold coin. अब उसने यानी उसकी माँ ने उसे एक सोने के सिक्के दिए। गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने का सिक्का। द सन शोड हिज फादर द गोल्ड कॉइन। शोड यानी कि दिखाया, फादर यानी कि पिता। पुत्र ने अपने पिता को सोने के सिक्के दिखाए। ही आस्क्ड हिम टू थ्रो इट इनटू अ वेल। अब उसने इसे एक कुएं में फेंकने के लिए कहा। द सन डिड सो। अब पुत्र ने ऐसा ही किया कि उसने सोने के सिक्के को फेंक दिया एक कुएं में। द वाइज फादर गेस्ड दैट द सोर्स ऑफ द गोल्ड कॉइन वॉज द मदर। वाइज यानी कि बुद्धिमान, गेस्ट का अर्थ होता है अनुमान लगाया, सोर्स यानी कि साधन या स्रोत, मदर यानी कि माँ। तो जो वाइस फादर था यानी कि बुद्धिमान पिता, गेस्ट दैट उसने अनुमान लगा लिया कि द सोर्स ऑफ गोल्ड कॉइन वॉज द मदर, कि सोने के सिक्के का जो साधन था उसकी माँ थी, यानी कि उसकी माँ ने ही उसके पुत्र को सोने के सिक्के दिए थे। सो इन हर एब्सेंस ही आस्क्ड हिज सन टू अर्न समथिंग। सो यानी कि इसलिए, इन हर एब्सेंस, एब्सेंस का अर्थ होता है अनुपस्थिति। तो उसके एब्सेंस में, उसकी माँ की अनुपस्थिति में, ही आस्क्ड हिज सन टू अर्न समथिंग, उसने अपने पुत्र से कुछ कमाने के लिए कहा। द सन हैड टू सर्च फॉर वर्क। अब पुत्र को काम की तलाश करनी पड़ी। अ शॉपकीपर ऑफर्ड टू pay him 2 rupees if he carried his trunk. Offered का अर्थ होता है प्रस्ताव करना, रखना, प्रस्ताव रखा। शॉपकीपर यानी दुकानदार। रुपीस यानी रुपए। carried his trunk, carried यानी कि ढोना, ढोआ। carry यानी कि ढोना, ट्रंक यानी लोहे की पेटी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अ शॉपकीपर ऑफर्ड टू पे हिम 2 rupees. एक दुकानदार ने उसे 2 रुपए देने का प्रस्ताव किया। इफ ही कैरिड हिज ट्रंक, अगर वह उसकी लोहे की पेटी को ढोता या उठाता। द सन अग्रीड। अग्रीड यानी कि सहमत हुआ। अब जो पुत्र था वह बिल्कुल सहमत हो गया। लेटर ही वॉज टायर्ड। लेटर यानी कि बाद में, टायर्ड यानी थका हुआ, बाद में वह थक गया। He showed the note to his father. उसने
पैसे अपने पिता को दिखाए जो कि उसने कमाए थे। अगेन ही वॉज आस्क्ड टू थ्रो इट इनटू द वेल। अगेन यानी कि फिर से, ही वॉज आस्क्ड यानी कि उसे कहा गया टू थ्रो इट इनटू द वेल, इसे कुएं में फेंकने के लिए। थ्रो का अर्थ होता है फेंकना। बट द सन क्राइड, लेकिन पुत्र चिल्लाया। क्या चिल्लाया? नो आई वर्कड सो हार्ड फॉर इट। क्या कहा उसके पुत्र ने? कि नहीं, मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। द फादर टोल्ड हिम दैट वन फील्स द पेन ओनली व्हेन द फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर आर वेस्टेड। अब पिता ने अपने पुत्र से कहा कि वन फील्स द पेन ओनली व्हेन द फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर आर वेस्टेड, यानी कि दर्द तो तब होता है जब मेहनत का फल बर्बाद हो जाता है। द सन वॉज नेवर लेजी अगेन। अब पुत्र फिर कभी आलसी नहीं रहा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी लेजी, यानी कि कभी भी आलसी मत बनो। So it was the story. I hope you have enjoyed the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी? आपने इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स सीखे या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।